फ्रेंड्स, जब भी हम लोग मार्केट से कुछ चीज खरीदते हैं, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, कुछ भी, तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है, यानी कि इसे कैसे ऑपरेट करना है। पर क्या आपके पास मैनुअल है कैसे अपने इमोशन को मैनेज करना? क्या आपके पास कोई टूल किट है कि जो आपको बताए कि ओके, अगर आप अभी एंग्री हो तो अभी आपको कैसे आपको इसे मैनेज करना है? क्या वो स्ट्रेटेजी है जो आपको यूज करनी है? अगर आप अभी सैड हो तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी है कि जो आप अभी यूज करोगे और इस सैडनेस से आराम से निकल सकते हो? अगर आप अभी गिल्टी फील कर रहे हो, जेलसी फील कर रहे हो, तो क्या आपके पास ऐसे टूल किट है कि जिससे कि आप आसानी से इसमें से बाहर निकल सकते हो? नहीं, राइट? हमारे किसी के भी पास अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना, इसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है कि अगर ये प्रॉब्लम आए तो हम इसे कैसे हैंडल करें। क्योंकि देखिए, इमोशंस फीलिंग से तो आना ही है, ये तो पार्ट है हमारे जिंदगी के, इन्हें आना ही है। लेकिन इन्हें कैसे मैनेज करना है वो हमें कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भी ये सारी चीजें नहीं सिखाते। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में इसके लिए ऐसा कोई रूल ही नहीं बना है कि हमें ये चीज सिखाना चाहिए, और ना ही ऐसा कोई मैनुअल है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो स्ट्रेस में है, परेशानी में, टेंशन में है, और वो ये नहीं जानते इसे कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बचपन से इसको कैसे मैनेज करना है इसके बारे में हमने सिखाया ही नहीं है। जस्ट वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, वो लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, सोसाइटी को ऑब्जर्व करेंगे, और बच्चे सीख जाएंगे कि ओके, मम्मी पापा इस तरह से हैंडल करते हैं, मुझे भी ऐसे ही हैंडल करना है इस सिचुएशन को। मम्मी पापा अपने एंगर को ऐसे मैनेज करते हैं, मुझे भी ऐसे ही मैनेज करना है। अपने गिल्ट को इस तरह से मैनेज करते हैं, मुझे भी मैनेज करना है। और पूरी जिंदगी वो उसी लूप में रह जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो थॉट्स हमें आते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम बनते जाते हैं, लेकिन थॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम कौन से चीज की प्रैक्टिस करते हैं। मैं कौन से इमोशन की प्रैक्टिस ज्यादा करती हूँ, कौन सा इमोशन जो है वो मुझे बार बार आते हैं, और जब थॉट आता है उसके बाद इमोशंस आना स्टार्ट होते हैं, फीलिंग्स जो है वो बॉडी में आती हैं, थॉट जो है वो माइंड में आता है। लेकिन अगर हमारे माइंड बॉडी का कनेक्शन बना रहे हैं और हमारी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर लेवल पर हो जाए, जैसे एंजाइटी हो गया है, जैसे डिप्रेशन हो गया है, उस वक्त हम लोग बॉडी में उसको फील करते हैं, और जैसे ही बॉडी में फीलिंग आ जाती है उस ऑटो थिंकिंग मोड में चले जाते हैं, जो कि हमें और ज्यादा डिप्रेसिव और ज्यादा एंजाइटी ला कर देता है। और अगर हमने इसको समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया या समय रहते हुए इसके बारे में नहीं सोचा, तो ये जो है हमारा लूप बन जाता है, और इस लूप से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हम चाह कर भी इस लूप से बाहर नहीं निकल पाते। हर कोई चाहता है इस लूप में से बाहर निकलना, लेकिन हम लोग नहीं निकल पाते। बस एक ही वजह है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी प्रैक्टिस बस इसी चीज की हो चुकी है कि हमें ये सोचना है, इसके बाद इस फीलिंग में जाना है, या ये फीलिंग आ गई तो हमें इस तरह से सोचना है। तो जस्ट इस बात पर हमें फोकस करना है कि हमारी फीलिंग क्या हो रही है, हमारी थॉट प्रोसेस क्या हो रही है। और जब हम इस पर ध्यान देंगे तब हम देखेंगे कि हम इस ऑटो पायलट मोड से निकल गए। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछना है कि ऐसा वो क्या चीज है, ऐसा वो कौन सा फियर है जो मुझे स्ट्रेस में डाल रहा है, जो मुझे इस फीलिंग में डाल रहा है? क्या यह फीलिंग या क्या यह इमोशन सही में मेरी रियलिटी है? क्या ये जो थॉट मुझे आ रहा है ये क्या सही में रियल थॉट है, या ये मेरे पास से आ रहा है, या ये मेरे फ्यूचर को लेकर है? इसकी एट प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है? और जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तब हम लोग क्या होते हैं, ऑटोमेटिक एक अपने कॉन्शियस माइंड को क्या करते हैं, एक्सेस करते रहते हैं। यानी कि अभी तक जो है हम ऑटो पायलट मोड में चल रहे थे कि हमारा सबकॉन्शियस हमें कह रहा था जैसे ये थॉट आया वैसे ये फीलिंग आनी चाहिए, या ये फीलिंग आई तो ये थॉट आना चाहिए। लेकिन हमने अभी क्या किया, उस पर एक ब्रेक लगाया, उस पैटर्न को ब्रेक किया और एक क्वेश्चन पूछा कि अभी वो कौन सा फियर है। नेक्स्ट, उस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए आप ऐसी कोई एक्टिविटी कीजिए कि जो आपको अच्छा फील कराए। कोई भी हो सकती है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है, कॉमेडी मूवी देखना पसंद है, कॉमेडी कुछ चीजें देखना पसंद है, आप कुछ भी देख कर सकते हैं।
और थर्ड क्वेश्चन पूछिए कि क्या आज तक मुझे कभी ऑक्सीजन की कमी हुई है, या और कोई इंसान को ऑक्सीजन की कमी हुई है? यानी कि जब ऑक्सीजन जो है वो किसी को भी कम नहीं मिला है आज तक, इसका मतलब कि यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अबंडेंस में चीजें हैं, लेकिन मैं अपने इस वाइब्रेशन को अगर हमेशा लोअर रखता रहूंगा, मैं अगर इस वाइब्रेशन को हमेशा डाउट मोड में, फियर मोड में रहता रहूंगी, तो क्या होगा? तो मेरे साथ वही होगा, फियर वाली चीजें मेरे पास आना स्टार्ट हो जाएगी। बार बार ये जो डर को मैं अपने पास बुलाता हूं, इसकी वजह एक ही चीज है कि मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि ये चीजें नहीं होने वाली हैं। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानते हैं, अलग अलग टेक्निक को फॉलो करते हैं, उसमें सबसे मिसिंग लिंक जो है वो यही चीज है कि वो बिलीव नहीं करते ये सारी चीजें होंगी। वो कहते हैं मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, यस मुझे मिल जाएगा, और बहुत दिनों की प्रैक्टिस के बाद भी जब उन्हें नहीं मिलता तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिविटी कुछ काम की नहीं, कुछ होता नहीं है इससे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हम बार बार उस पर डाउट करते हैं, बार बार उस फियर में चले जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम एक वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ते हैं, और स्पेशली अपने माइंड में भी हम उस वाइब्रेशन के साथ